हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज हम बात करेंगे सर्बिया की। सबमिशन के बाद अप्रूवल आने कितना टाइम लगता है और क्या क्या प्रोसेसिंग है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ से लेके अप्रूवल तक, यानी कि सबमिशन से लेके अप्रूवल तक, यानी कि अप्लाई करे से लेके अप्रूवल तक कितना टाइम लगता है और क्या क्या चीज़ का इसका फेस करना पड़ता है, कितना प्रॉब्लम होता है, इसकी पूरी सच्चाई इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिव करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। भाई अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, जैसे कि ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स अगर आपको वेरीफाई करवाना है तो यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर आप आपका डॉक्यूमेंट्स का PDF सेंड कर सकते हैं। उसके बाद 4 से 6 घंटे में इंशाल्लाह मैं आपको वेरीफाई करके दे दूँगा। उसके लिए बस इतना कंडीशन है, यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप का ऑप्शन है, उसको इनेबल करना है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स मैं वेरीफाई करके दे दूँगा। बस यही है। बाकी बाहर कोई भी कंसल्टेंट से वेरीफाई करवाते हैं 4000-5000 लगता है एक डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने 4-5 घंटा भी लगता है, एक दिन भी लग जाता है किसी को। तो ये है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कोई भी कंसल्टेंट से अप्लाई करते हैं सर्बिया का, तो पहले आता है ऑफर लेटर यानी कि इनविटेशन लेटर, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेटर विथ वर्क परमिट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आ गए आपको। 3 डॉक्यूमेंट्स आने के बाद इसको आपका डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ होता है सुन लो। काफ़ी भाई मुझे मैसेज करते हैं, भाई हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट कम से कम 2 ईयर्स वैलिडिटी रहना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कितना पीस और क्या बैकग्राउंड है अपने एजेंट को पूछ लेना, बता देंगे। ये हो गया। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया। बैंक स्टेटमेंट कम से कम अगर देखने जाओ, एक इंडियन मनी के पास बता रहा हूँ आपको, कम से कम 1 लाख रुपए के आसपास में इंडियन मनी बैंक स्टेटमेंट रखना 6 महीने का। 3 से 6 महीने आपको 1 लाख रुपए मेंटेन करना पड़ेगा, याद रख लो। 1 लाख रुपए के आसपास में, यानी कि 80,000, 90,000, 1 लाख, 1,10,000, ऐसा 19-20 करते 3 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको बता दिया हूँ। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जो काम के लिए आप अप्लाई किए हो, फैक्ट्री वर्कर, वेयर हाउस, मेशन, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, जो काम के लिए आप अप्लाई किए हो उसके रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये हो गया। आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपने पढ़ाई लिखाई की है, जो भी किया उसका एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। पता नहीं बोलते बोलते गला ही दुख रहा है आजकल। उसका एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आता है आपका लोकल नेशनल ID कार्ड। आप अगर इंडिया से हो तो आधार कार्ड, पाकिस्तान से हो पाकिस्तान का लोकल ID कार्ड, अगर मिडल ईस्ट में गल्फ में हो तो ये अपना अकामा, ये सब चीज़। और उसके बाद अगर मैं बोलूँगा आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का कोई भी एक पेपर लगा देना। इससे क्या बेनिफिट होता है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये सारा डॉक्यूमेंट्स सर्बियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, सर्बियन लैंग्वेज में चेंज करके, और जो कंपनी आपको जो डॉक्यूमेंट दी है यानी कि ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स और आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट्स का सर्बियन लैंग्वेज में चेंज करके ऑनलाइन सबमिशन होता है। यानी कि पोर्टल पे जो वेबसाइट है वेलकम टू सर्बिया, उस पर सबमिट होता है आपका सारा डॉक्यूमेंट्स। सबमिट होने के बाद 24 से 48 घंटे में एम्बेसी की तरफ से मेल आता है कि सक्सेसफुली आपका डॉक्यूमेंट्स हमको मिल गया है। उस टाइम पे एम्बेसी दूसरे दिन फिर से मेल करके बोलता है कि आपको एम्बेसी फीस पे करना है, तकरीबन इंडिया का 5,500 से 6,000 रुपीज़। काफ़ी भाई वो भी पूछते हैं भाई एम्बेसी फ़ीस कितना है, तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ 5,500 से 6,000 के आसपास में इंडियन मनी फ़ीस है। तो जैसे आपने एम्बेसी फ़ीस जैसी पे कर दिए तो वहाँ से फिर से एक मेल आता है सक्सेसफुल आपका जो पेमेंट है हमको रिसीव हो गया। तो वहाँ से स्टार्ट होता है चेकिंग, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं उन लोग।
जैसे आपने एम्बेसी फीस पे कर दी, उसके बाद एक एक डॉक्यूमेंट्स डिटेली हर चीज़ वेरीफाई करते हैं, और जिस कंपनी का डॉक्यूमेंट्स आपको आया है उस डॉक्यूमेंट्स को पहले वेरीफाई करते हैं, और कंपनी को यानी कि सर्बिया में इंफॉर्मेशन निकालते हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं सर्बिया में है कि नहीं है, वहाँ पर वो कंपनी टैक्स पे कर रही है कि नहीं कर रही है, लेबर की ज़रूरत है कि नहीं है, उस कंपनी का एटीट्यूड यानी कि कंपनी लेबर के साथ कैसे बिहेव कर रही है, सही से रख रही है नहीं रख रही है, उनका अकोमोडेशन सही से दे रही है, फूड दे रही है, सैलरी दे रही है नहीं, हर चीज़ यानी कि हर क्रॉस चेक एम्बेसी करती है। ऐसे ही नहीं कि भाई हाँ मेरे कंट्री के डॉक्यूमेंट से सर वीज़ा दे दो, नहीं, हर चीज़ वेरीफाई करती है। ये सारा चीज़ क्लियर होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स पे आता है बात, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, खास करके देखते हैं क्या ओरिजिनल है क्या फेक है, ये चीज़ उन लोग बहुत इंपॉर्टेंट चेक करते हैं, ओरिजिनल है या फेक है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पता करते हैं, इसके ऊपर कोई केस है, कुछ कंप्लेंट है, कुछ किया है तो नहीं है, ये कर दिया। मेडिकल पे चेकअप करते हैं तुम्हारा हेल्थ में कुछ है क्या नहीं है। उसके बाद जो मैंने जो बोला था आपको प्रॉपर्टी, वो उन लोग चेक करते हैं ये ओरिजिनल है क्या फेक है। अगर वो लगाने से क्या है उनको एक विश्वास हो जाता है, हाँ भाई ये जाएगा सर्बिया, कुछ टाइम काम करेगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करेगा और वापस अपना होम कंट्री आएगा। क्यों? इसके पास अपना प्रॉपर्टी है, फैमिली है, ये वापस आके अपनी फैमिली के लिए कुछ करेगा। तो ये है, तो सारा चीज़ वेरीफाई करने के बाद आपको अप्रूवल आता है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, इन पर्टिकुलर टाइम में कभी भी आ सकता है, कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि एम्बेसी के हाथ में आफ्टर सबमिशन अप्रूवल कब आता है। ठीक है भाई, अप्रूवल आएगा शायद 2-4 महीने में भी आ जाए, 6 महीने में भी आ जाए, 8 महीने में भी आ जाए, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं बोलता हूँ 8 महीने तक अगर आपको नहीं आता है उसके बाद चांसेस मत लगा के रखना, बहुत बहुत कम है, बहुत रेयर है। 8 महीने के बाद आपको अप्रूवल आना बहुत रेयर है, तो चांसेस बहुत कम होता है। कुछ केस हुए भी है, पॉसिबल भी है, बट बहुत कम होते हैं, इसके लिए बोल रहा हूँ बहुत कम है। अगर जैसे कि आपके अप्रूवल आ गए 2-4 महीने, 6 महीने में जो भी अप्रूवल आपका आ गए, अप्रूवल आते ही आप अपना पासपोर्ट रेडी करो। पासपोर्ट रेडी करके पहले एम्बेसी भेजने का देखो, जैसे अप्रूवल आता है एम्बेसी भेजो। पासपोर्ट एम्बेसी गया 2 से 3 महीने में आपका वीज़ा स्टैंपिंग इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर लेट हुआ तो 1 महीना एक्स्ट्रा पकड़ के चलो, 4 महीना, उससे ज़्यादा नहीं होता है भाई। 4 महीना, 2 से 3 महीना बहुत हो गया। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ हॉलीडे ज़्यादा आ गया तो 4 महीने। तो पासपोर्ट पे वीज़ा लग के जैसे आपके हाथ में आया, टिकट करवाओ और गुड बाय बोलो, चलो सर्बिया, जितनी जल्दी हो सकता है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके वीज़ा में रहता है 180 डेज, और आप सोचेंगे 180 डेज है ना 6 महीना, मैं 3 महीने इधर निकालूंगा, 2 महीने इधर निकालूंगा, बाकी 4 महीना तो उधर है ही है, उसमें बहुत कुछ कर लूँगा। ऐसा मत सोचो भाई। जिनका जो यानी कि जो गल्फ़ में है उनका वीज़ा आ गया है, वो अपना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जाना चाहते हैं, वो बात अलग है, वो 1 महीना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे उनको वीज़ा आया, वो अपना टिकट लिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जो भी है, वो अपने होम कंट्री गए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन थे, स्टे किए फैमिली के साथ, फिर वापस चले जाओ। कितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी चले जाओ। वो आपको वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, जैसे आप वहाँ पे गए, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा 1 डे 2 डे में, या 1 आवर में भी काम स्टार्ट हो जाएगा। आपकी कंपनी आपको काम स्टार्ट कर देगी। काम स्टार्ट करते ही कुछ टाइम के बाद उनको आपका बिहेवियर अच्छा लगा, आपका हर चीज़ उनको पसंद आया, काम, तौर तरीका, हर चीज़ अगर उनको पसंद आ गया, वो आपको TRC अप्लाई कर देगी। जैसे आपके पास TRC आ गया ना भाई, तो आपका लाइफ चेंज। मेन जो है TRC कार्ड है। TRC आने के बाद आप अपनी कंपनी को छोड़ सकते हैं, आप अपनी कंट्री को छोड़ सकते हैं। उसके लिए लीगली अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू मूव सर्बिया टू अनदर कंट्री, चेक कर लेना आप। तो ये था फुल प्रोसीजर। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा, कुछ मिस्टेक हो गया नहीं हुआ, जो भी है फुल डिटेल ही मैं आपको समझा दिया हूँ।
आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, किसी और कंट्री के बारे में, किसी और कैटेगरी के बारे में जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका भाई आपके लिए बैठा है रिप्लाई करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पे सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।